नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके ऊपर बनी हुई ग्रही स्थितियों की सटीक गणना के आधार पर ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपको चंद्र राशि ना मालूम हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं इन 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो 2 अप्रैल 2024 को वक्री हो जाएंगे और 4 अप्रैल से ये अस्त भी होने वाले हैं और ये बुध के साथ गुरु के साथ युति बनाकर 15 दिनों में आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। इन 15 दिनों की समयावधि में केतुदेव आपकी राशि के 4th हाउस पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपकी राशि के 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर मंगल के साथ गोचर करने वाले हैं। वहीं राहुदेव, सूर्य और शुक्र, इन ग्रहों की जो युति बन रही है वो आपके कर्म भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई रहेगी। इसमें सूर्य का भी परिवर्तन 13 अप्रैल 2024 को होने वाला है। सूर्यदेव राहु के साथ ग्रहण योग जो बनाए हुए हैं वो 13 अप्रैल को सूर्य परिवर्तित होकर अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में किस प्रकार जाने वाला है। कर्म भाव पर शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, वहीं कर्म भाव के स्वामी गुरु आपके लाभ भाव पर प्रभावी हैं। तो इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। 1 से लेकर 15 अप्रैल तक की समयावधि में काम व्यवसाय के सिलसिले में आपको नयापन दिखाई देगा। आपकी जो ऊर्जा शक्ति है और आपका जो मनोबल है आपके कर्म क्षेत्र में आपको उत्तम परिणाम दिलवाने वाला है, यानी श्रेष्ठ प्रदर्शन आप कर सकते हैं। क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों के लिए समय जबरदस्त रहने वाला है। यदि आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं या संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। और यहां पर आपके लिए व्यापार का विस्तार भी दिखाई दे रहा है। यदि आप व्यापारिक जीवन में हैं तो आपको विस्तार भी होने वाला है। राहुदेव सूर्य के साथ आपके कर्म भाव पर ग्रहण योग भी बनाए हुए हैं। ऐसे में आपको ईमानदारी से हटकर काम करने से बचना चाहिए और शॉर्टकट तरीके से कोई भी काम करने से भी आपको बचना चाहिए। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, इस 15 दिनों की समयावधि में जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल, वो आपकी राशि के भाग्य भाव पर शनि के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं।
वहीं आपके लाभ भाव पर बुध और गुरु की युति बनी हुई रहने वाली है। तो यहां पर आपके जीवन में जो आपके आर्थिक मामलों में स्थिति है, आपको इस समयावधि में मिला जुला परिणाम देने वाली है। खर्च आपके जीवन में ज्यादा दिखाई देगा। कर्म भाव पर शुक्र की मौजूदगी बनी हुई है। आपका भौतिक सुखों के ऊपर धन का प्रबल व्यय हो सकता है। शनि महाराज आपके राशि के भाग्य भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी। यहां पर आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और धन वैभव की बढ़ोतरी होने वाली है। तो आपको इस समयावधि में अपने जीवन में खर्चों से बचना चाहिए। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर 15 अप्रैल तक आपको व्यय करना चाहिए। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, चतुर्थ भाव पर केतु महाराज मौजूद हैं और आपके राशि के द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। तो परिवार के लिए स्थिति आपके जीवन में सकारात्मक दिखाई दे रही है। यदि आपके जीवन में कुटुंबीजनों के बीच में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव या किसी प्रकार की परेशानी पिछले समय में बनी हुई है, अप्रैल के इस 15 दिन के समयावधि में पारिवारिक उत्साह में बढ़ोतरी भी होगी और इस समयावधि में परिवारजनों का आपको सहयोग भी मिल सकता है। चतुर्थ भाव पर केतु मौजूद हैं, तो आपको इस समयावधि में 15 तारीख तक माता पिता की सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, पंचम भाव के स्वामी यानी प्रेम भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो आपके दशम भाव पर उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। रिश्तों में उत्साह, प्रेम जीवन में सकारात्मकता इस 15 दिनों की समयावधि में मिलने वाली है। अप्रैल के इन 15 दिनों में यदि आप किसी प्रकार के रिश्तों में चल रहे हैं, भावनात्मक जुड़ाव, रिश्तों में उत्साह और आप अपने प्रेमी के साथ किसी नवीन स्थान पर घूमने फिरने के लिए भी जाने वाले हैं। पंचम भाव प्रभावी हो रहा है, तो यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी स्थिति सकारात्मक दिखाई दे रही है। साथ में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव पर प्रभावी होकर अपनी नवम दृष्टि को आपके वैवाहिक भाव को डालकर शुभ बना रहे हैं। पिछले समय से यदि आप वैवाहिक मामलों में सुखद समाचार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, रिश्तों में समर्पण आपको इस समयावधि में जरूर मिलने वाला है। इन 15 दिनों में शुक्र की उच्चस्थ अवस्था और देवगुरु बृहस्पति की अनुकूल अवस्था आपके विवाह में शुभता, अच्छा सामंजस्य बढ़ाने वाली है। वैवाहिक पार्टनर का सहयोग भी दिलवाने वाली है। यह समय आपके जीवन में संतान के लिए भी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। संतान की प्रगति, संतान की उन्नति का प्रबल योग इस समयावधि में मिल सकता है। साथ में इस समयावधि में अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, 1 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में राशि के स्वामी वक्री भी रहेंगे और 4 अप्रैल से लेकर 15 तारीख तक अस्त अवस्था में रहेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों को सेहत के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता इस समय अंतराल में आपको रहने वाली है। बुध आपके राशि के स्वामी हैं, आपके राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो यदि आपकी दिनचर्या प्रभावित होगी तो आपको कई प्रकार की मौसमी बीमारी आपको इस समयावधि में हो सकती है। इसलिए दिनचर्या अपनी इस समयावधि में व्यवस्थित बनाकर आपको रखना चाहिए। तो यह समय शुभता देने वाला है।
साथ में यहां पर आपके नवम भाव पर मंगल शनि की विरोधाभास विपरीत ग्रहों की युति भी बनी हुई है। यहां पर आपको अपने जो आपका कॉन्फिडेंस स्तर है उसको आप जीवन में संयमित बनाकर चलें। वाहन वगैरह यदि आप चला रहे हैं तो आपको ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ रहने वाला है। राशि के स्वामी 4 अप्रैल से अस्त अवस्था में जा रहे हैं, तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को उत्तम क्वालिटी का यदि आप संभव हो सके तो आप एक पन्ना रत्न अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी शुभ रहने वाला है। यदि आपके जीवन में संभव हो तो आप गौशाले जाइए, गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके मनोवांछित परिणामों में वृद्धि भी आपको मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।